हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम टू ACD 365। आप सभी का ACD 365 जो आपका चैनल है ACD 365, इस चैनल में आप सभी का अभिनंदन है। वेलकम टू ACD 365। Then today I am going to discuss method to locate the square root of any positive integer on number line. How can we keep it on number line any square root of number? हम नंबर लाइन पर कैसे रख सकते हैं किसी भी स्क्वायर रूट नंबर को, कैसे शो कर सकते हैं, क्या मेथड है, क्या तरीका है, वो मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। ठीक है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं √20 फाइंड द √20 ऑन नंबर लाइन। ठीक है ना। नंबर लाइन पर √20 को हम कैसे रख सकते हैं, √20 मतलब नंबर लाइन पे शो करना है इसको। ठीक है ना। तो कैसे रखा जा सकता है नंबर लाइन पे। पहले हमें क्या करना है, जो √20 है, √20 को आप लोग क्या करेंगे, पहले इसको ब्रेक कर लेंगे। √20 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, तो इसको हम ये लिख सकते हैं 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम जो होती है, जब कोई भी ट्रायंगल बनता है 90 डिग्री, जैसे कि एंगल C 90 है, ABC 90 डिग्री है, तो इसको हम आपका ये हाइपोटेन्यूज होता है, दिस इज अ हाइपोटेन्यूज। अगर कोई एंगल 90 डिग्री होता है तो हम पाइथागोरस थ्योरम से क्या करते हैं, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यही हमारे प्रूफ करने का तरीका होता है। एक तरीके से हम ऐसे ही बताते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का यही तरीका होता है। तो √20 को ऐसे ब्रेक करिए कि यही सम आना चाहिए अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो हमने क्या लिखा, 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 20 मतलब √20। तो हमने 4 यहां लिख सकते हैं, 2 इसको ऐड कर सकते हैं। 4 और 2 हमने इसको ऐड कर लिया। ओके, अब हम लोग करेंगे क्या, हमने क्या किया, एक नंबर लाइन ड्रॉ की। ध्यान दीजिएगा, एक नंबर लाइन, देन एक नंबर लाइन ड्रॉ की, देन हमने एक पॉइंट लिया इधर 0 के इधर सब माइनस में होता है, और हमने कोई बराबर बराबर कॉलम ऐड कर लिए। स्केल ले लीजिएगा आप चाहे, तो हमने स्केल लिया। तो हमने क्या किया, इसको थोड़ा नीचे और लेते हैं नंबर लाइन को। देखिए इधर ये नंबर लाइन हमने ली, दैट दिस इज द लाइन। ओके, ठीक है ना। हमने स्केल से एक लाइन को ड्रॉ किया। ओके, देन दिस पॉइंट इज 0। हमने बराबर बराबर पार्ट डिवाइड कर लिए। 0 1 इधर क्या आएगा, 0 के इधर नेगेटिव नंबर होंगे, -1 -2, इसे 1 2 3 एंड 4। तो पहली बात तो ये लाइन 4 है, तो ये तो हमारा 4 हो गया या 4 यूनिट हो गया। हमने 1 इंच को 1 यूनिट माना, या फिर 1 सेंटीमीटर को आप 1 यूनिट मान सकते हैं। आपने पैमाना लिया, पैमाना ऐसे रखा, तो 4 इंच अगर आपने लिया है तो 1 इंच इक्वल टू 1 यूनिट, तो 4 इंच इक्वल टू 4 यूनिट हो गया। ठीक है, या 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट ऐड कर सकते हैं, तो 4 सेंटीमीटर इक्वल टू 4 यूनिट। मैंने क्या किया है, लेट किया है कि सपोज करो 1 इंच, 1 मिनट, 1 इंच इक्वल टू 1 यूनिट, पर ये वाला 4 यूनिट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। तो हमने क्या किया, इसके बराबर, इस मतलब एक लेकर इसको मैं बराबर बराबर पार्ट में इस तरीके से डिवाइड कर लिया। ठीक है ना। या आप कंपास भी ले सकते हैं, कंपास से बराबर बराबर पार्ट में इसको आप डिवाइड कर सकते हैं। दूसरी बात, 4 यूनिट हमने ले लिया। अब यहां पे ये 90 डिग्री एंगल बनना चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने कुछ दूरी इस 4 यूनिट पे आ गए, हम कुछ डिस्टेंस लेते हैं इधर। सपोज करिए डिस्टेंस हमने ले ली, कुछ दूरी लेकर के हमने क्या किया, हमने एक आर्क लगाई, कुछ सर्टेन डिस्टेंस, ये आर्क लगा ली हमने। अब जो आर्क हमारे उसमें ली थी हमने कंपास में, जो भी आर्क हमने ली थी, इस तरीके से हमने घुमाया उसको, उतनी ही डिस्टेंस पे एक आर्क हमने ऐसे लगाया, दिस वन, फिर देन एक आर्क ऐसे लगाया, दिस वन। 1 आर्क इक्वल टू 60 डिग्री होता है।
मतलब ये जो एंगल है आपका ये 60 डिग्री है, देन ये भी 60 डिग्री है, 60 डिग्री, देन 60 डिग्री और 60 डिग्री। मतलब जो डिस्टेंस हमने इसको सेंटर ले लिया O कंसीडर कर लिया, क्या ले लिया, सेंटर मान लिया, इसको O ले लिया हमने, यहाँ पे इसको O मान रखा है। हमने सर्टेन डिस्टेंस लेकर के कंपास से कोई एक आर्क लगाई, मतलब इस तरीके से इसको बनाया, और जो डिस्टेंस इसमें कंसीडर की थी उसी डिस्टेंस से मैंने दो बराबर, मतलब इसको 1/3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि जो 1 आर्क जितनी डिस्टेंस पे थी 1 आर्क जो होगी वो 60 डिग्री के बराबर होती है। कितने डिग्री बराबर होती है? 60 डिग्री के। चाहिए मेरे को 90 डिग्री, यहाँ पे कितने डिग्री चाहिए? 90 डिग्री। तो आई होप कि आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना भाई। जो डिस्टेंस हमने, जिसे आप हिंदी में कहते हैं प्रकार, प्रकार कहते हैं, कंपास बोलते हैं उसको, जो डिस्टेंस हमने लेके लगाई थी आर्क, तो उतनी ही डिस्टेंस लेकर के हमने बराबर इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो 1 आर्क इक्वल टू 60 डिग्री। अब एक बात तो ये 60 है, मतलब 60 है, और ये भी 60 है, तो अगर मेरे को 90 एंगल चाहिए तो मैं क्या करूंगा, 60 का हाफ करना पड़ेगा, 60 का हाफ करना पड़ेगा। 60 ये प्लस 60 का, इस वाले 60 का जो दिखाई दे रहा है आपको, इस वाले 60 का अगर हाफ हो गया तो वो 30 हो जाएगा। तो हमने क्या किया, ये हमारी डिस्टेंस है इतनी आर्क पे, तो हमने कम डिस्टेंस ली, आधे से थोड़ा ज्यादा, आधे से ज्यादा हमने इतनी डिस्टेंस ली अपने इसमें, ठीक है। लेकर के हमने एक आर्क इधर लगा दी और उसी से एक आर्क इधर से लगा दी, मतलब इस तरीके से। देखो ये एक आर्क ये और देन एक आर्क ये लगा दी हमने। तो हमने इस तरीके से यहां से एक आर्क लगाई और एक यहां से आर्क लगाई, ठीक है ना। तो इसने क्या किया, 60 डिग्री को बराबर दो पार्टों में डिवाइड कर दिया। तो ये एंगल हो गया 30 डिग्री और ये भी एंगल हो गया आपका 30 डिग्री। हो गया कि नहीं हो गया? अब इसको हमने क्या किया, आगे की तरफ एक्सटेंड कर दिया, ये कोई एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब हमारा जो एंगल बना, देखो इधर 60 ये है, 30 ये हो गया, तो 90 डिग्री बन गया। अरे बन गया कि नहीं बन गया? अब इधर देखिए, अब हम क्या करेंगे, यहां से मेरे को 2 यूनिट डिस्टेंस चाहिए। कितनी यूनिट? 2 यूनिट डिस्टेंस चाहिए, है ना। तो 2 यूनिट, मैंने बोला है कि 1 इंच इक्वल टू 1 यूनिट, तो 2 इंच इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 यूनिट के। आप, मैंने ये जरूरी नहीं है कि आप 1 इंच को 1 यूनिट कंसीडर करें, मैंने 1 सेंटीमीटर को भी 1 यूनिट कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आ गई होगी, ठीक। देन अब इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब मेरे को उधर चाहिए 2 यूनिट, तो जो पार्ट ये था वही 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट, इतने ही यूनिट पर देखो ये, तो हमने क्या किया, 1 यूनिट एंड 2 यूनिट, क्योंकि मेरे को 2 यूनिट चाहिए। तो मैंने 2 यूनिट लेकर के इस पे एक इधर आर्क लगा दी मैंने, और मैंने क्या किया, जो 0 कंसीडर था उससे उसको मिला दिया, ठीक है ना, मिला दिया कि नहीं। अब इधर देखिए, ये 4 यूनिट है और ये वाली 2 यूनिट है। अब पाइथागोरस थ्योरम से 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, √20 हो गया। हो गया कि नहीं? अब √20 जो डिस्टेंस ये है, ये तुमने कंपास में इतनी डिस्टेंस कंसीडर की, ऐसे कंसीडर कर लिए, और मैंने इसको इस तरीके से आगे बढ़ा दी। ये मैंने रेडियस कंसीडर कर ली, रेडियस मान ली, सॉरी रेडियस होगी ये, इस रेडियस से मैंने इसको इस तरीके से बढ़ाया, यूं करके, दिखाई दे रहा है। अब कोई लाइन, कोई पॉइंट होगा यहां पे, ये पॉइंट, ठीक है ना। ये पॉइंट, ये मैंने लिया था 0, ये O लिया था, ये A ले मान लिया डिस पॉइंट, और ये B ले लिया। तो यहां पर जो B पॉइंट होगा, यहां पर ही √20 होगा, मतलब OB इक्वल टू क्या हो जाएगा, √20 हो जाएगा। OB इक्वल टू क्या हो जाएगा, √20। इस तरीके से इसको हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। किस पे कर सकते हैं, नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं,
और बताते हैं आपको नंबर लाइन पे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। देन किधर गया इसका डस्टर? नेक्स्ट इज अब जैसे कि मैं आपको बताऊं रूट 5, नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट 5, फाइंड द रूट 5 ऑन नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पर किस तरीके से इसको शो कर सकते हैं रूट 25 को। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि सबसे पहला काम आप क्या करेंगे कि रूट 5 को देखेंगे, ब्रेक करेंगे कि क्या पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू बनना है ये। तो हमने सबसे पहले क्या किया, वही काम, पहले रूट 5 को हमने ब्रेक किया। कैसे? 2 का स्क्वायर देन 1 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो रूट 5 हो गया कि नहीं हो गया? रूट 5। भाई आपको पता है कि जो ये पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू होता है जब एंगल 90 डिग्री होता है, जैसे कि सपोज करिए ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है, देन ये 2 है और ये 1 है, तो 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 5, तो कितना हो गया? रूट 5 हो गया। अब मेरे को नंबर लाइन बनानी है, ठीक है ना? तो नंबर लाइन हम एक ड्रॉ करते हैं, सॉरी एक लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरीके से। लाइन ड्रॉ कर ली हमने, ओके, ये लाइन है हमारी, ध्यान दीजिएगा इधर ए, ठीक है, ए बी कोई एक नंबर लाइन है। और हमने क्या किया, हमें ये तोड़ना है कि नीचे वाला बेस 2 यूनिट हो और ये 1 हो। भाई 2 और 1, 2 का स्क्वायर 1, 4 का 1 का स्क्वायर 1, तभी तो बना रूट 5। अब हमने क्या किया, देन दिस वन इज 0, 1 हमने क्या लेट किया है, लेट 1 इंच इक्वल टू 1 इंच इक्वल टू 1 यूनिट है। तो हमको 2 पहले हमने ये 1 यूनिट, देन इक्वल पार्ट ले लिए, इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर लिया। 1 इंच इक्वल टू 1 यूनिट, 1 2 3 4 एंड 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना, इस तरीके से। तो सबसे पहले हमने क्या देखना है, 2 यूनिट, तो हमने ये वाली डिस्टेंस हमारी 2 यूनिट है, ठीक है, ये ले लिया हमने कोई बी पॉइंट, इसको हमने क्या कंसीडर कर लिया, बी। देन ए बी एंड ओ, और दिस वन ए, सॉरी ये बी था, देन इसको ले लेते हैं सी। तो हमारा ओसी तो 2 यूनिट है, ओसी क्या है 2 यूनिट। अब मेरे को यहां पे 90 डिग्री एंगल चाहिए, तो 90 डिग्री एंगल बनाने के लिए हमने क्या किया, कुछ डिस्टेंस ली, अपनी मर्जी से ले सकते हैं, अपनी कंपास में लेकर के उसको प्रकार को इस तरीके से घुमाया, घुमा दिया इक्वल डिस्टेंस लेकर के। देखिएगा इधर ये ली और इस तरीके से इसको घुमा दिया, है ना। यहां पे सेंटर मानते हुए, इसको सेंटर मानते हुए कुछ डिस्टेंस लेकर के इसको रोटेट कर दिया। क्यों? क्योंकि मैं 90 डिग्री का एंगल बनाना है। और 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाते हैं वही आप फिर से सीखिए। ये हमने ले लिया और इसको इस तरीके से रोटेट कर दिया। जो डिस्टेंस इतनी ली थी वही उसी पे ही, अपना कम नहीं करना है। जैसे हमने यहाँ सेंटर लेते हुए कुछ डिस्टेंस उसमें कंसिडर किया और उसमें रोटेट कर दिया इस तरीके से। और जो डिस्टेंस अब है उतनी डिस्टेंस पर बराबर 3 इक्वल पार्ट, जो 1 आर्क इक्वल टू मैंने आपको बताया कितना होता है, 60 डिग्री होता है। दिस वन इज 1 आर्क, ठीक है, दिस वन इज 1 आर्क। ये सब 60 डिग्री के होता है, ठीक है। दिस वन इज 60 डिग्री। आई होप कि आपको ये वाली बात क्लियर होगी। लेकिन मेरे को 90 डिग्री का एंगल बनाना है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, इधर देखिएगा, तो 60 डिग्री तो इधर है ही है, तो 60 का हाफ और कर दें तो 90 हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, 60 का हाफ किया। तो पहले कुछ उसमें कुछ थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस लेते हैं, ये पूरा डिस्टेंस से थोड़ा कम करके एक आर्क ऊपर लगाया इस तरीके से, और यहां से भी एक आर्क ऊपर लगा दिया, और इस पे एक लाइन ड्रॉ कर दी जो यहां पे कट कर रहा है पॉइंट इस तरीके से। ये
ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हमें ऊपर वाली चाहिए 1 यूनिट डिस्टेंस। तो जो 1 यूनिट 1 इंच इक्वल टू 1 यूनिट है, तो इतनी जो 1 यूनिट डिस्टेंस है उससे हमने क्या किया, एक आर्क यहां लगा दिया और इस लाइन को इससे हमने मिला दिया। ठीक है, तो ये 2 यूनिट था और ये जो डिस्टेंस है वो 1 यूनिट है। ठीक है ना, कितना है, 1 यूनिट। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर तो √5 आएगा। अब इसी को रेडियस मानते हुए ऐसे हमने डिस्टेंस लिया और इसको रोटेट करा दिया यूं। ठीक है, तो यहां पे हमने कोई पॉइंट ले लिया, इसको ये रेडियस है, यहां पॉइंट ले लेते हैं, ABC हो गया, देन यहां पे C पॉइंट था, ये से D ले लेते हैं और इसको मान लेते हैं F। ठीक है ना, ये D है और ये F है। तो OD क्या है आपका, एक रेडियस है। OD क्या है, एक रेडियस है। जब OD रेडियस है तो ये भी रेडियस ही होगा, OF। तो OD इक्वल टू OF इक्वल टू क्या है, √5 है, √5 यूनिट है। ठीक है ना, तो इस तरीके से तो यहां पे जो पॉइंट आएगा F, यही √5 को शो करेगा। दिस इज माई आंसर। ठीक है ना, ठीक है। तो आपको ये अब एक बताओ, तो ये रेडियस थी OD और ये OF, तो ये भी रेडियस है। तो OF पर ये F पर शो करता है √5 यूनिट। ठीक है, तो OD और OF बोथ आर रेडियस, तो इस तरीके से इसको हम नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको बात क्लियर होगी। तो √5 को आप नंबर लाइन पर इस तरीके से शो कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन लूंगा, बड़ा इजी है, बड़े आराम से कर सकते हैं, इस टाइप का। ठीक है जी, स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। मैंने लिया नेक्स्ट क्वेश्चन, √10 फाइंड द क्वेश्चन नंबर 3। √10 फाइंड √10 ऑन नंबर लाइन। ड्रॉ √10 ऑन नंबर लाइन। ठीक है, संख्या रेखा पर √10 को ड्रॉ करना है। ड्रॉ कीजिए, ठीक है ना। तो ड्रॉ करना है √10 को, वही तरीका, पहले √10 को ब्रेक करना है हमें, है ना। तो कैसे सॉल्व करेंगे, हाउ कैन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो लेट्स सी, ब्रेक इनटू द 2 पार्ट्स ऑफ √10। तो देन स्क्वायर ऑफ 3 स्क्वायर ऑफ 1 इक्वल टू √10 y। कैसे, क्यों, तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है, आपको पता ही है, जब 90 डिग्री एंगल होता है तो पाइथागोरस थ्योरम हम लगा सकते हैं। ठीक है ना, दैट इज अ 3 यूनिट और दिस इज अ 1 यूनिट। तो √10 हो गया। ठीक है ना, तो इस तरीके से 3 यूनिट 1 यूनिट इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तभी तो बनेगा। अगर मैं A B C ले लूं तो इसमें मैं कहूं आपसे AB का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर इक्वल टू 10, तो AB इक्वल टू क्या आएगा, √10। अब इस फिगर को देख के हमारा दिमाग में थोड़ा स्ट्राइक करना चाहिए। अब तुमने सबसे पहले क्या किया, एक हमने नंबर लाइन को ड्रॉ किया। ओके, तो देखिए इधर हमने नंबर लाइन ड्रॉ की एक इस तरीके से, एक नंबर लाइन, मतलब सॉरी एक है ना, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली A एंड B। ठीक है ना, इस तरीके से ले लेते हैं, या फिर कोई भी इसको बाद में लेते हैं। ठीक है ना, पहले नंबर लाइन बना ली, देन दिस इज अ 0। मतलब हमने क्या किया, हमने लेट किया कि 1 इंच इक्वल टू 1 यूनिट, वो आपकी मर्जी है। ठीक है ना, तो हमने 0 से 1 इंच को 1 यूनिट कंसीडर किया है। आप 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट ले सकते हैं। तो हमने इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया, 1 2 एंड 3 एंड 4 एंड 5 एंड -1। 0 से उधर सारे नेगेटिव होते हैं और 0 के उधर सारे पॉजिटिव होता है।
तो सबसे पहली बात मेरे को 3 यूनिट देखना है, तो दिस इज 3 यूनिट, हमने 3 यूनिट डिस्टेंस लिया। अब हमें क्या करना है, देखिए इधर हमें 3 यूनिट पे पहुंच के, क्योंकि हमको यहां पे 90 डिग्री एंगल चाहिए, तो भाई वही तरीका 90 डिग्री एंगल कैसे बनाते हैं। 90 डिग्री एंगल आपको ड्रॉ करना आ गया होगा कि जिस इसको हमने सेंटर कंसीडर कर लिया, कुछ डिस्टेंस लेकर के उस कंपास को इस तरीके से रोटेट किया, हमें 90 डिग्री एंगल बनाना है, ठीक है। अब जो डिस्टेंस उसमें थी उसी डिस्टेंस से इक्वल आर्क ड्रॉ करने होता है, उसी डिस्टेंस से, तो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, और जो ये आर्क कट करते हैं वो 60 डिग्री पर कट करते हैं, ठीक है ना, 60 देन 60। अब यहां तक तो एंगल आपका, ये एंगल 60 डिग्री है और ये भी एंगल 60 है, तो इसका हाफ करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, ये पूरी डिस्टेंस है तो कुछ कम की डिस्टेंस, देखो इधर यहां तक पूरी डिस्टेंस है तो यहां से कुछ कम डिस्टेंस लेनी है, और एक आर्क ऊपर लगानी है और एक आर्क नीचे इस तरीके से लगानी है। देखो इधर ये पूरी डिस्टेंस ही, एक आर्क को 3 पार्ट में डिवाइड किया, फिर हमने क्या करना है, 60 का हाफ करना है। जिसका भी हाफ करना हो तो उससे हम क्या करते हैं, उससे हमने इससे थोड़ा कम डिस्टेंस लेके एक आर्क इधर से और एक आर्क इधर से लगानी है। देखो एक आर्क इधर से लगा दी, अब एक आर्क ऐसे लगा देंगे और दोनों कट कर जाएंगे, ठीक है ना। बस हमें कंपास में जो पूरी दूरी है से थोड़ा कम, किसी भी एंगल का हाफ करना हो उससे कम डिस्टेंस लेके एक आर्क ऊपर लगा देंगे और एक आर्क इधर से लगा देंगे और ये कट कर जाएंगे। और ये अब कट किए तो जो एंगल ये था, ये 60 डिग्री दिखाई देगा, इसका हाफ हो गया, तो ये एंगल हो गया 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री हो गया। देन इस लाइन को मैंने आगे एक्सटेंड किया इस तरीके से, ठीक है ना। लेकिन अब मेरे को 1 यूनिट चाहिए, ऊपर वाला डिस्टेंस 1 यूनिट है, तो हमने क्या किया, मैंने बोला है कि 1 इंच इक्वल टू 1 यूनिट, तो यहां से हमने अपनी कंपास में डिस्टेंस लेकर के बाय स्केल 1 यूनिट हमने यहाँ पे एक आर्क आर्क कट कर दिया इधर, ठीक है। और हमने क्या किया, इस लाइन को मिला दिया, ठीक है ना। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। अब ये जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस 3 का स्क्वायर 10 और ये मेरी 1 यूनिट हो गई, ठीक है ना। ये मैंने बी पॉइंट कंसीडर कर लिया, इसको सी कर लिया, देन इसको ए कर लिया, ठीक है। तो ये √10 आएगा भाई, 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब ये जो डिस्टेंस है ये हमारी रेडियस हो गई, ये पूरी डिस्टेंस क्या हो गई, रेडियस। तो अब रेडियस होगी तो इस तरीके से घूमेगी, यूं करके यूं, ठीक है ना। तो यहां पे कोई पॉइंट आया, ठीक है ना, कोई भी पॉइंट आ गया, माना कि ले लिया मैंने, सपोज करो डी ले लिया, ठीक है। तो डी पर हमें √10 शो करेगा, कहां पर करेगा, डी पर √10 शो करेगा। भाई देखो उधर जब ये √10 डिस्टेंस है तो रेडियस, ये भी रेडियस ही है, तो ये भी √10 ही होगी ना। बात समझ में आ गई होगी, मतलब बी ए इक्वल टू ओ डी, बिकॉज ये रेडियस होंगे, सब बराबर होंगे, तो दिस इज √10। तो आई होप कि आपको ये वाली बात क्लियर हो गई होगी। तो इस तरीके से हम नंबर लाइन पर इसको शो कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके नंबर लाइन पे इस तरीके शो कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसको रफ कर देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। अब हमारे अब जैसे कि √26 है, 5 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। √26 को हम लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, तो किसको ब्रेक कर लेंगे। अगर हमें √26 को ड्रॉ करना है तो इसको ब्रेक करेंगे। सबसे पहले क्या, 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये पाइथागोरस थ्योरम हो गया, तो 90 डिग्री एंगल बनना है। और 90 डिग्री एंगल कैसे बनाते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। ओके, अब आगे बात करते हैं हम, ठीक है। ड्रॉ √2 ऑन नंबर लाइन, √2 को नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है, √2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, √2 ड्रॉ √2 ऑन नंबर लाइन, ठीक है। तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे √2 को नंबर लाइन पर, ठीक। अब
तो इसको भी पहले ब्रेक करेंगे, ब्रेक करने की कोशिश करेंगे कहां तक हो सकता है, हम अब दिमाग लगाएंगे, ठीक है ना। रेडी, स्टार्ट नाउ। तो हाउ कैन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन? To solve this question, let's see root 2 break into two parts. How can we break into two parts according to Pythagoras theorem? तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू रूट 2 होगा, तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगी यहाँ पे। तो हमने क्या किया, डायग्राम बना के देखा ट्रायंगल, देन ये 90 डिग्री है, ये 1 यूनिट है, और ये भी क्या है 1 यूनिट है, ए बी सी, ठीक है ना। तभी तो ये रूट 2 बनेगा। तो अब ऐसे हमें नंबर लाइन, हमें 90 डिग्री एंगल बनाना पड़ेगा रूट 2 को दिखाने के लिए। तो देखिए इधर, एंड सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम, ठीक है ना। ए बी स्ट्रेट नहीं है लाइन, ठीक है। ए बी हमने लाइन को ड्रॉ की, ये भी बाद में लेते हैं, पहले लाइन ड्रॉ करते हैं कोई, ठीक है ना, पॉइंट बाद में रखेंगे। देन 0 1 2 3 इधर साइन क्या होंगे -1 और आगे -2, 0 से उधर सारे नेगेटिव होते हैं और 0 से उधर सारे पॉजिटिव होते हैं। तो हमें ये तो समझ में आ गया कि हमें 90 डिग्री एंगल चाहिए, और हमने क्या किया, लेट 1 इंच, आप कोई भी ले सकते हैं, 1 इंच इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है ना। 1 इंच इक्वल टू 1 यूनिट हमने कंसिडर किया, लेट किया है, ठीक है ना। तो देखिए इधर ये लाइन हमें 1 यूनिट चाहिए ए बी, तो हमने दिस पॉइंट इज ए और दिस पॉइंट इज बी, तो ये ए बी 1 यूनिट है, ओके, ठीक है ना, 1 यूनिट है। अब हमें क्या करना है, यहां पे बी पर हमको कोई एंगल ड्रॉ करना है, मतलब 90 डिग्री का। तो कैसे, हमने क्या किया, इस पे अपना एक सेंटर मान लिया, इसको कोई डिस्टेंस लेकर के एक आर्क इस तरीके से बनाया, एक 180 एंगल 180 डिग्री का घुमा दिया। जितनी डिस्टेंस उसमें थी कंपास में, उतनी डिस्टेंस पर 3 इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। अब ये और जो पार्ट में डिवाइड करता है, ये समझ में आ गया होगा, 60 डिग्री 60 डिग्री और देन 60 डिग्री। अब 60 का हाफ करना पड़ेगा, किस वाले एंगल का, इस वाले एंगल का। 60 का हाफ करेंगे तभी तो 90 बनेगा। तो जो डिस्टेंस थी उससे कम, थोड़ा कम डिस्टेंस लेके एक आर्क ऊपर लगा दिया और एक आर्क इस तरीके से लगा दिया, और इसको आगे हमने इससे मिला दिया। तो ये एंगल जो बना मेरा 90 डिग्री बन गया, ठीक है ना। अब ये वाली डिस्टेंस जो है 1 यूनिट होनी चाहिए, मतलब जो डिस्टेंस 1 यूनिट है उतनी डिस्टेंस हमने एक आर्क यहां पे लगा दी और इसको हमने इससे मिला दिया, ठीक है ना। तो अब ओ बी, ए बी एंड सी, ये पॉइंट सी ले लिया। अब 1 का स्क्वायर, ये भी 1 यूनिट है यहां से यहां तक डिस्टेंस, तो ये भी ये कितना होगा, √2 यूनिट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये ओ मतलब ए से ये मेरी एक रेडियस हो गई, क्या हो गई, रेडियस है, इतनी हमने रेडियस कंसीडर की, तो हमने एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर दी, ये, ठीक है ना। तो यहां पॉइंट ले लिया मैंने कोई डी, और डी पर √2 होगा, क्योंकि ये रेडियस है ना। तो ओ सी इक्वल टू ओ डी, सॉरी क्या कहते हैं, ए सी इक्वल टू ए डी, ठीक है। ये √2 ही होगा बिकॉज दिस इज द रेडियस। आई होप कि आपको बात क्लियर आ गई होगी, मतलब क्लियर हो गई होगी। देन डी पॉइंट पर आपका √2 होगा, दैट्स माय आंसर। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। हमें यह समझ में आना चाहिए कि 90 डिग्री एंगल कैसे बनता है, ठीक है ना। तो आपको 90 डिग्री एंगल समझ में आ गया हो। सपोज करो यहां पर मेरे बनाना है कोई पॉइंट, मतलब ये सपोज करो ए पॉइंट है, यहां पे 90 डिग्री एंगल बनाना है, तो कोई भी डिस्टेंस लेकर के इस तरीके से 180 का एंगल बनाते हैं पहले। तो जो डिस्टेंस हमने ली है उतनी डिस्टेंस पे बराबर बराबर 3 पार्ट में आर्क लगाते हैं, जितनी डिस्टेंस सेंटर से होती है उतनी डिस्टेंस पे 1 2, तो 60 के ये 60 पार्ट में डिवाइड करती है 60 डिग्री के। देन अब हम इसको क्या करेंगे, हमें यहाँ पे 60 डिग्री एंगल है, ये भी 60 डिग्री एंगल है और ये भी 60। अब हमें ये सोचना है दिमाग में लगा करके कि 90 डिग्री एंगल बनेगा कब, 90 डिग्री एंगल बनेगा कब। तो 60 डिग्री तो ये हो गया, आप 60 का हाफ कर देंगे। तो देखिए इधर जो इतनी डिस्टेंस थी हमारी इसने लगाई थी, हम 3 इक्वल आर्क लगाएंगे,
तो इससे थोड़ा कम डिस्टेंस करेंगे, एक आर्क इधर और यहां से एक आर्क लगाएंगे, यहां से एक आर्क इधर और इन दोनों को मिला देंगे, तो ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। तो आपको सबसे बड़ी बात है कि 90 डिग्री का एंगल बनाना आना चाहिए, पहली बात, बाकी तो सब बाद की बात है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर होगा कि 90 डिग्री का एंगल कैसे बनता है। ठीक है जी। द नेक्स्ट इज, स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है √3। √3 को नंबर लाइन पर कैसे ड्रॉ करेंगे? तो सबसे पहले वही √3 को मैं ब्रेक करना है। लेट्स सी, √3 को हमने ब्रेक किया तो क्या बनेगा? ये √2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। हमें सबसे पहले √2 बनाना है। ठीक है, √2 का हमें बना लेना है। √2 को कैसे ब्रेक करेंगे हम? इधर देखिए, मतलब √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो पहले हमें √2 का लाइन बनाना है, ठीक है ना। और √2 का लाइन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो पहले हम इस √2 को की नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर देन उस पर 90 डिग्री एंगल बनाएंगे, तब √3 बनेगा। क्योंकि √2 इससे जुड़ा हुआ, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो पहले √2 ड्रॉ करना है भाई। ये पाइथागोरस थ्योरम के अंतर्गत आता है। अगर सपोज करिए कोई ट्रायंगल मैंने लेट कर लिया ABC, तो पहले √2 के लिए बनाना है, देन 1 यूनिट 1 यूनिट, तो ये √2 हो गया। अब ये √2 बन गया, देखिए इधर मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। ये √2 इधर बन गया, जैसे कि ये हमने लिया 1 यूनिट 1 यूनिट, तो ये √2 हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम से 90 डिग्री एंगल है। अब यहां पे क्या होना चाहिए? ये भी 90 डिग्री एंगल होना चाहिए। देखिए इधर, क्योंकि ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो √2 का स्क्वायर, तो जो 1 यूनिट डिस्टेंस है वही 1 यूनिट ही होनी चाहिए। अब इसको आगे मिला दिया जाएगा, तो √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये √3 बन जाएगा। तो आप पहले दिमाग के अंदर देखिए कि हमारा फिगर बनेगा कैसा, उतना थोड़ा दिमाग में सोचना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है ना। तो पहले हमें √2 के लिए नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है ना। तो देखते हैं, √2 बनाते हैं। देन दिस वन इज 0 1 2 3 4 एंड 5 एटसेट्रा, ठीक है ना। दिस इज -1, तो मैंने लेट किया है 1 इंच इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है ना। तो हमें ये समझ में आ गया कि 90 डिग्री एंगल यहां चाहिए, 90 डिग्री एंगल यहां चाहिए। तो पहले √2 बनाते हैं भाई। √3 को ब्रेक करेंगे तो √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब √2 के लिए बनाओ पहले लाइन। तो √2 के लिए 1 यूनिट इधर 1 यूनिट इधर, तो ये 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है। तो हमने क्या किया, यहां से हमने 1 यूनिट कोई डिस्टेंस ले ली, तो दिस वन इज 1 यूनिट। अब इस पर मेरे को 90 डिग्री का एंगल चाहिए, तो मैंने यहां उसको सेंटर मानते हुए कुछ डिस्टेंस लेते हुए ये आर्क ड्रॉ कर दी जो 180 डिग्री की होती है। जितनी डिस्टेंस से लिया है उतनी डिस्टेंस से बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो मतलब 60 डिग्री का एंगल बनेंगे ये। मैंने आपको बताया कि 90 डिग्री का एंगल बनाना आना चाहिए बाय कंपास, ठीक है ना। अब जो डिस्टेंस यहां से लिया है ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है। तो 60 का हाफ करेंगे पहले, तो मैंने 60 मतलब हाफ चाहिए, 30 बनाना था। और किसी भी एंगल का आधा करते हैं तो जो डिस्टेंस है, इतनी डिस्टेंस दिखाई दे रही होगी ये डिस्टेंस, तो इससे थोड़ा कम लेकर के एक आर्क इधर यहां से लगा दिए एक आर्क, और एक आर्क यहां से लगा देंगे और इसको मिला देंगे। पेन पेपर लेके बैठिएगा तब आपको समझ में आएगा, ठीक है जी। अब 1 यूनिट ये है, तो उतनी यूनिट डिस्टेंस एक आर्क यहां से लगा देंगे, इसको इससे ये वाली आर्क 1 यूनिट डिस्टेंस, तो 1 यूनिट ये हो गई। अब इसको हमने इससे मिला दिया, ये तो क्या आएगी? √2 आएगी, ठीक है ना। ये हमारी √2 आएगी। तो आई होप कि ये वाली बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब ये मेरी रेडियस होगी यहां से यहां तक, तो मैंने इसको ले लिया, मान लिया कि A पॉइंट है,
ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। तो ये हमने इसको रेडियस लेते हुए कंपास से एक आर्क कैसे घुमा दिया इसको। तो ये पॉइंट मैंने ले लिया डी, तो ये √2 शो करेगा इतना, तो ये भी √2 है। अब हमें करना क्या है यहां से, अब हमें फिर से यहां पे 90 डिग्री एंगल बनाना। ये एंगल दिखाई दे रहा होगा, ये 90 डिग्री बनना चाहिए। तो मैंने इसको सेंटर मानते हुए ये सेंटर ले लिया और कोई भी डिस्टेंस से इस तरीके से एंगल बनाया, ये बना दिया और बराबर बराबर डिस्टेंस लेते हुए, जैसे ये इक्वल पार्ट इस तरीके से डिवाइड कर दिया। तो ये एंगल तो 60 होगा और ये भी 60 होगा, तो 60 तो ये हो गया। अब इसका हाफ करना पड़ेगा, देखो ये वाले का हाफ करेंगे तो इससे कुछ कम डिस्टेंस लेकर के एक आर्क इधर और एक आर्क इधर लगा देंगे और इसको इस तरीके से मिला देंगे ये। तो ये 90 डिग्री इधर बन गया, तो दिस वन इज 90 डिग्री एंगल बना दिया। अब ये √2 यूनिट है, अब ये वाली डिस्टेंस मुझे चाहिए 1 यूनिट, और 1 यूनिट इतनी डिस्टेंस लेते हुए एक आर्क यहां से लगा देंगे और इसको इससे मिला देंगे। ये दिखाई दे रही होगी। अब इधर देखिए √2 का स्क्वायर और ये जो डिस्टेंस है मेरी 1 यूनिट है, ठीक है ना, √2 यूनिट है, ठीक है। ये पॉइंट ले लिया मैंने A B C D देन E, ठीक है ना, दिस पॉइंट इज E ले लिया, ठीक है ना। अब हमने जो डिस्टेंस ये हमने ली है, ये यहां OE मतलब AE ये मेरी रेडियस होगी और इसको रेडियस मानते हुए पूरी एक आर्क घुमा देंगे इस तरीके से। ये दिखाई दे रहा है, ये आर्क है ना, ये तो ये पॉइंट ले लिया मैंने F, तो यहां पे ये √3 शो करेगा, दिस इज द √3, ठीक है ना। तो √3 को हम नंबर लाइन पे बड़े इजी वे में आपको बता सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वाली बात क्लियर होगी। तो आपको नंबर लाइन पे शो करना आ गया होगा, और भी हैं सारी चीजें, बहुत सारी चीजें नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्लियर होगा, ठीक है ना। अच्छा जी, तो प्लीज आपका जो चैनल है ACD 365 को लाइक, शेयर और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है ना। ACD 365, योर चैनल इज ACD 365। प्लीज गाइज, hello guys, please subscribe, like and share more and more. Thank you so much. All the best. Take care. Bye bye.